वाह, बहुत सुंदर। ठाकुर साहब दुल्हन चुन कर लाए। किसी की भी नजर फिसल सकती है ऐसे चेहरे पर। अच्छा, ये तो हमने दुल्हन को देख लिया, अब ये भी बता दीजिए कि दूल्हा कौन है। कहीं ठाकुर साहब तो ब्याह कर नहीं ले आए इसे? आप भी ना मधुरा जी, मजाक करने की आदत गई नहीं आपकी। ये राधे की दुल्हन है। राधे? इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो गया? ना ही कोई मुहूर्त, ना कोई प्लानिंग। सब कुछ अभी ही जान लेंगी। अभी तो पूरा दिन पड़ा है मधुरा जी, आराम से बताऊंगी। चलिए, ये भी ठीक है। अब ना ही आपसे भागकर हम कहीं जा सकते हैं और ना ही हमसे भागकर आप कहीं जा सकती हैं। मामला गड़बड़ है। ठाकुर साहब के चेहरे ने तो बहुत कुछ बता दिया है। छोड़ दो इसे। मालिक, ये औरत बहुत खतरनाक है, ये कुछ भी कर सकती है मालिक। इसे खुला छोड़ने का मतलब है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ठाकुर दिग्विजय सिंह के इतने भी बुरे दिन नहीं है कि उसे अपने नौकरों से सलाह लेनी पड़े। जाओ यहां से, जाओ। अगर इन लोगों ने आपसे किसी भी किस्म की बदतमीजी की हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। वैसे गलती उन लोगों की भी नहीं है। हम दोनों के रिश्ते की नजाकत को वो लोग क्या समझेंगे? अरे जब हमारा परिवार हमारा रिश्ता नहीं समझ सका तो उनसे क्या उम्मीद करूं मैं? वैसे मुझे तो लगता है कि अब तक आप भी ठीक से समझ नहीं पाई हैं कि हमारा रिश्ता क्या है। मैं आपका दामाद हूं या फिर आपके दामाद का मालिक? चलिए मैं आपको समझाता हूं। ये वो रिश्ता है इसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सजा है तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की। तुम दोनों ने मिलकर ललकारा था ना मुझे। अब देखो, ये हार है तुम्हारी और मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारी ये हार याद रहे। इतने जख्म दूंगा कि गिनते गिनते जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन जख्म खत्म नहीं होगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा गुनाह कितना बड़ा था। मालिक, मालिक, मैं हमारी सारी गलतियों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। छोड़ दीजिए उसे। मैं आपसे वादा करती हूँ मालिक, मैं उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाऊंगी, इतनी दूर जहाँ हमें कोई नहीं जाता। हमारी बेटी हमारी धन दौलत है, अगर वही लौट गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। मैं आपसे दया की भीख मांगती हूँ मालिक। उठो, चलो मेरे साथ। देखो, देखो इस कमरे को। ये मेरा सबसे चहेता कमरा था और इसे मैंने अपने हाथों से जला दिया। जानते हो क्यों? यही वो जगह है जहां तुम्हारी बेटी ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। ठाकुर दिग्विजय सिंह को ना करके चली गई थी वो यहां से। मैं जब जब यहां तब तब मुझे बोली याद आती। उसकी नाम मेरे कानों में गूंजती रहती। मेरी हुकूमत मेरे हाथों से निकलती हुई दिखाई देती मुझे। यही वो जगह है जहां जिंदगी में पहली बार ठाकुर दिग्विजय सिंह के अहम को ठेस लगी थी। यही वो जगह है जो मुझे मेरी हार का एहसास दिलाती। इसीलिए मैंने जला दिया इसे। और अब तुम्हारी बेटी की बारी है। इस जगह से तो मैंने अपना बदला ले लिया,
अब मैं अमूली से बदला लूंगा। तुम्हें याद है ना, तुमने भी यहां आकर मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। क्या कहा था तुमने मुझसे? हैं? अपने भूखे पेट की खातिर अपनी बेटी को बेच नहीं सकती। लेकिन देखो, मैंने फिर भी उसे खरीद लिया। उसके लिए शादी की बोली लगाई और घूम फिरकर उसे उसी मंडी में लेकर आ गया। अब क्या करोगी तुम? मालिक, मेरी बेटी की शादी को मजाक मत बनाइए मालिक। ये एक पवित्र बंधन है, उसे कलंकित मत कीजिए। उसकी शादी राधे से हुई है, उसे जिंदगी भर राधे की बनकर जीने दीजिए मालिक। एक सुहागन के लिए उसकी शादी उसकी जिंदगी होती है मालिक, और उसका पति उसका भगवान। मेरी अमोली से उसकी जिंदगी और उसका भगवान मत छीनिए मालिक। उन्हें अपनी गृहस्थी चलाने दीजिए। बकवास बंद कर। समझती क्या तुम? नपुंसक हूं मैं, जो अपने ही हाथों अमूली को किसी और के हाथों में सौंप दूं? कहा था ना मैंने तुमसे, अमूली मेरी है, मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई सा भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। अब मैंने शादी को हथियार बनाकर अमूली को पा लिया, वो मेरे हाथों में, मेरे कब्जे में मेरी होने को है, और तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं? पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारी बेटी से मैंने कहा था मुझे एक रात दो और जिंदगी भर आजाद रहो, लेकिन वो नहीं मानी। अब वो जिंदगी भर मेरे पास रही। मैं जब चाहूं, जितना चाहूं उसके साथ। मालिक, शायद आप एक सुहागन की ताकत को नहीं जानते। आग होती है वो। जब भी उसे किसी ने गंदे इरादों से छूने की कोशिश की है, तो उसने जलाकर खाक बना दिया। अगर आप अपने आप को तबाह होते हुए नहीं देखना चाहते, तो मेरी बेटी की तरफ आंख उठाते भी मत देखें। अरे आज तक वो अकेली थी, कमजोर थी, फिर भी आपसे लड़ रही थी, लेकिन अब तो उसके पास उसका मंगलसूत्र है, उसकी सिंदूर की ताकत है, जो हर बार ढाल बनकर उसकी रक्षा करेंगे, आपकी हर कोशिश को नाकामयाब करेंगे। आप कभी उसे पा नहीं सकेंगे, कभी नहीं। जब किसी रावण ने सीता का हरण किया है, हर बार एक राम ने जन्म लिया है। इस बार भी एक राम जन्म लेगा, जरूर लेगा। तुम शायद भूल रही कि तुम्हारी सीता का राम इस रावण के इशारों पर नाचता है। राधे खुद अमूली को लेकर मेरे पास आएगा। लक्ष्मण रेखा तो मैंने शादी के दिन ही पार कर ली, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। समझी तुम? समझी तुम? और हाँ, एक और खुशखबरी है तुम्हारी। तुम जिस लक्ष्मण रेखा की बात कर रही थी, उसे मैं आज रात ही पार करने वाला हूं। और मैं जिस वक्त अपनी जीत की खुशियां मनाऊं, मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने घर में इसी की खुशियां मनाओ, या फिर मत। मालिक ने इसे सुहागरात वाले कमरे में छिड़कने के लिए कहा है। वो कहते हैं कि इससे उनका मूड बन जाता है। बस राधे बस, तुझे होश भी है कि तू क्या बोले जा रहा है? बिंदिया की अपार श्रद्धा ले आई है पूरे परिवार को। चलिए अब दर्शन के लिए चलते हैं। श्री द्वारकाधीश की नगरी द्वारका धाम में सबकी जोड़ी वही बनाता भाग्य विधाता। कल रात 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। के प्रायोजक हैं नया लक्स अब ब्यूटी ऑयल्स के साथ, नी लैपटॉप्स फ्रॉम HCL और नेरोलैक लेड फ्री पेंट। Different banking solutions from HSBC, the world's local bank. मम्मा, तुम्हारे इतने लंबे बाल थे? तो मेरे बाल लंबे क्यों नहीं?
लंबे बाल रखना मुश्किल है। नानी तो हर रोज मेरे बालों के लिए कितना कुछ करती थी। ऑफिस नहीं जाती थी ना। तो तुम भी ऑफिस मत जाओ। लंबे बालों के लिए नया क्लिनिक प्लस। इसका मिल्क प्रोटीन लॉक दे बालों को अंदरूनी पोषण, अंदर स्ट्रॉन्ग, बाहर लॉन्ग। बिपाशा, वाह, बाल कितने लंबे हो गए। अब मम्मा को ऑफिस जाना ओके ना? नया क्लिनिक प्लस।